तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम सारे इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उस पर बात किए हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा उस पर बात किए हैं, एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट 1.1 को कंप्लीट कर दिए हैं और बाकी जितने एग्जाम्पल हमारे पीछे सारे की वीडियो बन चुकी है, सबकी वीडियो बन चुकी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में अगर आपको ये एक्सरसाइज देखना है उसके पहले आप यूक्लिड डिवीजन लेमा और थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझ लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है कहता है कि फाइंड एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप लोग के सामने क्वेश्चन होगा, उसको ध्यान से पढ़िए। तो हमारा पहला है कि 140 इसको प्राइम फैक्टर में बदलना है, प्राइम नंबर में बदलना है। तो देखिए बहुत सिंपल होता है। आप लोग पहले इसको जैसे निकालते हैं एलसीएम वैसे करेंगे। 140 फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 35, फिर 3 1 जा 3 नहीं जाएगा, फिर जाएगा 5 से 5 7 जा 35। तो जो हमारा प्राइम नंबर होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको। जो हमारा 140 होगा, 140 इसका हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आप लोग को पहले पता चल गया है कि पहले का क्या होगा। फिर ऐसे हमारा सेकंड वाला है, सेकंड को चल रहे हैं, सेकंड को देखते हैं। जो पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट का ये फर्स्ट है। फिर सेकंड पर आते हैं, सेकंड है हमारा 156। तो देखिए आप लोग बड़ी आसानी से 156 का कर सकते हैं। तो 156 का हम नहीं बताएंगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। तो बड़ी संख्या को देखते हैं। जैसे हमारे पास है 3825, हमारा है 3825, ये हमारा थर्ड है। तो 3825 इसको देखिए समझते हैं। देखिए आता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए इसी मेथड से हम इसको निकाले हैं। आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, इसलिए इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको ऐसे लिखा जाता है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अब आप लोग को क्लियर हो गया कि थर्ड कैसे होता है। अब यहाँ पर फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ की बात कर लेते हैं। जो है हमारा नंबर 5005। अब इसका भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसका है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए ना इसका स्क्वायर हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास पांचवा आता है, लास्ट जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जो कि है हमारा नंबर 7429। हमारा नंबर है 7429। अब इसका भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। अब इसका भी फैक्टराइजेशन इसी तरीके से होगा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन इसमें से बचता है 156 जो हम कराए नहीं, उसको आप लोग घर पर नोट करिएगा। क्योंकि ये सब सारे जब आपको पता चल गए तो आप इसको 156 आराम से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ पेयर in which and satisfy LCM into HCF is equal to product of two number। जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, जो हमारे टू नंबर है, जैसे हमारा पहला नंबर है 26 एंड 91। तो हमारा सेकेंड का पहला है, जो हमारा सेकेंड का पहला 26 एंड 91। अब इसका कह रहा है कि LCM निकालिए, HCF निकालिए, फिर इसको सेटिस्फाई कराइए कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है कि नहीं। तो देखिए पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 का होता है, इसे 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 13। फिर हमारा आता है 91, फिर आ जाता है 7 इंटू 13। तो ये हमारा 2 हो गया जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर LCM की बात होती है, पहले HCF देख लेते हैं। HCF जो हमारा होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन तो हमारा 13 है, तो हमारा 13 हो जाएगा HCF। और जो हमारा LCM होता है, LCM
अब यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 13, अब कहेंगे भैया 13 केवल आप एक लिए, तो दोनों का जो कॉमन होता है वही हमारा एक यहीं पर आ जाता है एलसीएम में। तो अब चलिए देखिए एलसीएम की वैल्यू हो जाती है 182। अब जो हमारा पार्ट सेकेंड है, पार्ट सेकेंड का मतलब कि इसी में कह रहा है कि आप दिखाइए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब कि जो हमारे दोनों नंबर हैं 26 इंटू 91, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो आ जाएगा 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 91 इंटू 26। अब देखिए जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2366, और इसका भी जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2366। इसका मतलब कि हमारे दोनों भी बराबर हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, और जब हम सेपरेटली जब करते हैं प्रोडक्ट दोनों का तो सेम ही आता है। इसका मतलब हमारी जो क्वेश्चन है पहला ये सेटिस्फाई करता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो चलिए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बताता है कि जो है 510। अब देखिए 510 है और दूसरा 92। अब देखिए इसको आप लोग करिएगा। अब इस सेकेंड पार्ट था, अब इसके हम थर्ड पार्ट को आप लोग को समझाते हैं। इसके थर्ड पार्ट जो है, इसका थर्ड पार्ट 336 एंड 64। अब इसके थर्ड पार्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो 336 है, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 336 का, तो आइए देखते हैं 336 का फैक्टराइजेशन करते हैं। आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21। तो यहाँ पर 64 नहीं है, 54 है, 54। तो इसका आ जाएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 हो गया। फिर उसके बाद 3 इंटू 7। अब फिर जब हमारा आता है 54, अब इसका भी कर लेते हैं। आ जाएगा इसका 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, फिर आ जाएगा 3 9 जा, फिर 3 3 जा। तो आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए आप लोग 336 और 54 का हमारे पास टोटल आ गया। तो अब इसको हम रफ कर देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए अब 36 और आ गया हमारा 54। अब देखिए यहीं पर लिख देते हैं 54 का भी 2 3 3 3। तो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 3 27, 2 जा 54। तो आगे देखिए हमारा 336 और 54 का। अब इसका एचसीएफ पहले देख लेते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखिए 2 आता है और एक हमारा 3 आता है। तो 2 इंटू 3 तो हमारा कितना आ गया 6। और जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो आता है 2 2 2 2 3 3 3 इंटू 7। तो अब इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, हमारी 3024। अब देखिए इसमें भी वही सेटिस्फाई कराना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखिए प्रोडक्ट है यही। अब इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं 336 इंटू 54 का तो हमें आ जाता है 18144। अब क्या यही नंबर 3204 करने पर आता है 3024 इंटू 6, तो हमें यही नंबर आता है 18144। इसका मतलब ए भी हो गया हमारा सेटिस्फाई हो गया।
तो आप लोग अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। 336 इंटू 54 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर एलसीएफ आपको पता ही एलसीएम हो गया। अब यही हमें लास्ट में यही स्टेप करना पड़ता है। आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन 3 में जो हमारा है कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें तीनों बहुत आसान है, बट हम एक सेकेंड वाला बता दे रहे हैं आप लोग को। थर्ड का सेकेंड बता दे रहे हैं, जो है कि 17, 23, 29। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, 17 का हो जाएगा 1 इंटू 17, 23 का हो जाएगा 1 इंटू 23, और जो हमारा 29 है, 29 का हो जाएगा 1 इंटू 29। तो आप लोग यहाँ पर एचसीएफ तो हमारा आ गया 1, और जो हमारी एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29, जो कि हमारा होता है 11339। तो अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया हो। चलते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 पर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम सारे जो एग्जाम्पल कराए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं, उसमें से सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 1.2 में, सारे क्वेश्चन वही सेम टू सेम आप लोग को पहले करा दिया गया है। कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ 306657, इसमें एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ किसका? एचसीएफ दिया गया है 306657 का। एचसीएफ जो है वो है 9। फिर आगे क्या कहता है? फाइंड एलसीएम 306657, 306 और 657 का अब एलसीएम निकालना है। अब आप लोग को मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला यह बताया था कि मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 306657 का। तो आपको बताए थे कि यही जो दोनों नंबर है इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, जो दोनों नंबर इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, फिर नीचे वही जो एलसीएफ है, यही एचसीएफ की वैल्यू लिख दीजिए। तो आप लोग अब ध्यान से देखिएगा, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे 306 इंटू 657 तो आ जाएगा, एचसीएफ की वैल्यू है 9। अब जब इसको 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 7 जा 63, फिर 9 3 जा 27, फिर आ जाएगा 306 इंटू 73। अब यही जो वैल्यू आएगी वही हमारी एलसीएम होगी। तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 338। तो चलिए आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए अपन का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, चेक वेदर 6n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो अपन लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 6 की, तो 2 की पावर n हो सकती है, 3 की पावर n हो सकती है। तो ये नंबर हमारा हो सकता है। बट अपन को पता है कि अगर कोई भी नंबर डिजिट 0 से 0 आती है तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चाहे तो 2 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। अपन लोग को पता है 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10। तो अगर देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, तो दोनों नंबर 2 और 3 जो है, 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर, और एक कोई इंटीग्रल वैल्यू तो दे नहीं रहा 5 की। इट इज नॉट गिवन एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द 5। तो a इज इक्वल टू, तो देखिए जो हमारी मान लीजिए a की वैल्यू है इतनी, तो a इज इक्वल टू 2 द पावर n एंड 3 टू द पावर n इज बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज यूनिक। देखिए जब उसमें यूनिक की वैल्यू हुई थी, यूनिक, उसमें बताया गया था कि कंपोजिट नंबर कोई भी नंबर हो इज प्राइम व्हेन इट इज यूनिक, जब कोई नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इसमें देखिए जो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज यूनिक, तो सो हेंस 5 इज
नॉट फैक्टर ऑफ ए। 5 जो हमारा है ए का फैक्टर नहीं है, तो जब 5 ए का फैक्टर नहीं है तो हेंस 6 टू द पावर n, तो सो 6 टू द पावर n cannot end with digit 0। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब 2 और 3 दोनों प्राइम हैं, जो 2 और 3, अगर 2 और 5 आता है हमारा, तभी कोई भी डिजिट एंड विथ होती है 0 की। बट जो 2 और 3 है प्राइम नंबर है, और 2 और 3 इज बाई फंडामेंटल थ्योरम इज यूनिक। जो कंपोजिट नंबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के होते हैं, तो जो हमारा ए यूनिक फैक्टर बनाता है, इसीलिए 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ ए, सो 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर अपने। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए कंपोजिट नंबर वही नंबर होते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से होते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, सबके दो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, अब चलते हैं देखते हैं। तो हमारा पहला जो है पहला है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 13 कॉमन ले लें तो आ जाता है 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यही हमारा आता है, क्योंकि 13 कॉमन ले लिए तो हमारा यही आ जाता है। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 13 इंटू, यहाँ जब 11 7 जा 77 प्लस 1 78, तो हमारा आ जाता है 13 इंटू 78 करते हैं तो 13 इंटू 2 इंटू 3। तो यही जो नंबर है हमारा 13 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ गया ना। तो वही पूछा था एक्सप्लेन वाई इतना आर कंपोजिट नंबर। जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा वही कंपोजिट नंबर होगा। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है उसमें मैंने यही बताया था, 4th नंबर, हाँ 4th है। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम में वही बताया था कि 13 इंटू 13 2 इंटू 3 यही हमारा कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, तो यही जो हमारा नंबर हो गया देखिए कंपोजिट नंबर होता है। तो आइए चलते हैं अब सेकंड पर। सेकंड कहता है हमें, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो जब हम सेकंड पर आते हैं तो हमें सेकंड कहता है कि हमारा आता है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब देखिए जब इसमें 5 कॉमन लेते हैं तो हमारा आता है 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए जब यहाँ पर आता है 5 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू आती है 1008। अब ये भी एक प्रोडक्ट ऑफ, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब इसका भी प्राइम नंबर निकालेंगे। जब प्राइम नंबर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब ये भी देखिए एक हमारा प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, प्राइम नंबर का। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर। तो हमारा दोनों एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। ए भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ए भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग लिख देंगे, सिंस ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं कि प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, √3 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अच्छा लगे तो अपन का आज लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट।
और सोनिया कितना मिनट लेती है? सोनिया लेती है, 7th क्वेश्चन है हमारा, गिवन, पहले यही लिखते हैं गिवन, लेती है सोनिया 18 मिनट। और फिर लेते हैं रवि, जो हमारे रवि जी हैं वो लेते हैं 12 मिनट। अब कह रहा है क्वेश्चन कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट द सेम टाइम, और सेम टाइम से भी स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट? वो कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो इसका मतलब है कि कहेंगे भैया इसका मतलब क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? अब इसका मतलब ये है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई राउंड है, शेप का राउंड है, मान लीजिए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो, तो यहाँ पर दोनों लोग स्टार्ट किए दौड़ना। सोनिया देख लो 18 मिनट लेती है, मान लो सोनिया यहाँ पर है तो रवि यहाँ पर पहुँचा है, तो फिर ये देखिए दौड़ते दौड़ते तब तक मान लीजिए रवि यहाँ पर पहुँचा है तो सोनिया यहाँ पर पहुँची है। तो कितने टाइम बाद उन लोग का डायरेक्शन मतलब कि वो राउंड कर रहे हैं, राउंड करते कितने टाइम बाद वो लोग दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, यही कहने का मतलब है। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने मिनट बाद वो दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पर तबाकर मिल जाएंगे। तो देखिए 18 का जो होता है हमारे पास 2 × 3 × 3, और फिर हमारा 12 का होता है 2 × 2 × 3। तो अब देखिए जो हमारा एलसीएम आता है यहाँ से, एलसीएम ऑफ, देखिए अब यहाँ पर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 तो हो जाता है 2 × 3 × 3 × 2। तो देखिए यहाँ पर 3 भी एक कॉमन है, आप लोग को पता है कि जो कॉमन होता है उसको सिंगल बार लिया जाता है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट सोनिया विल मीट रवि एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हो गया हमारा √5 को कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर आज तो 1.2 है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।